विचारों को यहाँ पे आप लोग रूप दे रहे हैं, उस सोच विचार के पीछे हमारे अभिभावक जैसे लोग, चाहे हरि उरांव जी रहे, रविंद्र भगत जी रहे, ऐसे तमाम अभिभावक लोग जो हमारे नव युवा सोच को आगे बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। ये भी हमें सिखलाता है कि पुरखों का आशीर्वाद से, बड़ों का आशीर्वाद से और नए सोच का सामंजस्य से हम लोगों का समाज कुछ भी हासिल कर सकता है। नए आने वाले समय में इस स्कूल को और भी ज्यादा विकसित होते हुए हम देखना चाहेंगे। और आज यहाँ पे हम लोग 4 कमरे के भवन से शुरुआत कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में भी अक्सर देखते हैं बहुत लोगों ने एक अच्छे सोच के तहत इस तरह की संस्थाओं का शुरुआत किया, मगर ये स्वाभाविक बात है और कड़वा सच है कि अक्सर क्या होता है कि सोच शुरुआत बहुत अच्छा होता है, मगर समय के साथ हमारे अपनों के बीच में, हम और आपके बीच में कटुता आने के कारण ऐसा सोच और विचार पीछे रह जाता है। आप देखेंगे बहुत अच्छा स्कूल सब खुला, मगर वो स्कूल सब आज बहुत हास्य के कगार पे पहुंच गया है आपसी कटुता के कारण। इसीलिए मैं समिति को अपने तरफ से एक बहुत ही अहम संदेश देना चाहती हूं कि जब कभी भी आप लोगों के बीच में विचारिक मतभेद आए, हमेशा उस सोच को याद करके आगे बढ़े जिस सोच के तहत आप लोगों ने स्कूल का नींव को गाड़ा था। आप लोगों का एकजुट रहना, आप लोगों का सकारात्मक विचार से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, तभी इस संस्था को हम लोग आगे बढ़ते हुए देख पाएंगे। समिति के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार के अंग होने के नाते आप लोगों के हर एक प्रयास में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे और बहुत कम समय में ये स्कूल बेहतर करे, इसके लिए भी आप लोगों के साथ कदम में कदम मिला के हम सभी यहाँ पे जितने मंच में उपस्थित हैं, हम लोग सब चलने के लिए तैयार हैं। आज हम उद्घाटन में आए हैं किंतु खाली हाथ आए हैं, मगर एक छोटा सा सौगात आप लोगों को मौखिक रूप से दे के जा रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ पे 3 कमरे का भवन और शौचालय देने का काम हम अपने स्तर से करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को लगातार हम लोग आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से जो भी हम लोगों का योगदान हो सके मिलते रहेगा और आप लोग और बेहतर करते रहेंगे। आसपास के जितने भी जामटोली पंचायत के लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, अक्सर हम लोग अपना बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ाई लिखाई को हम लोग एक तरीके से औपचारिक तरह का देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है, कुछ वर्ष होता है, उसके बाद उसको स्कूल भेजना है, उसी तरह से जैसे उसको शादी करना है, जैसे उसका फिर बच्चा होना है, फिर वो अपना जीवन उसको जीना है, जीवन उसको नौकरी लेना है। तो एक रूटीन के तरह हम लोग स्कूल का शिक्षा को देखते हैं। मगर आप समझिए इस बात को कि आज के समय में केवल किताबी शिक्षा बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है। आप लोग बच्चों को एक छोटा बीज की तरह होता है, और इस बीज को भी आप अगर रोपते हैं तो उसको गरू छगरी से बचाना पड़ता है, लगातार पानी डालना पड़ता है कि नहीं? नहीं तो बचता है क्या? नहीं बचता है। उसी तरह से आजकल का बच्चा लोगों को और ज्यादा, हम लोगों को पूर्व में इतना नहीं होता था, मगर आज के समय में और ज्यादा अपना बच्चा लोगों को, हम लोगों को ध्यान से आगे बढ़ाने का अच्छा आदर्श बच्चा लोग जो देखता है वही चीज को करता है। तो घर में हम लोग क्या बात करते हैं, एक दूसरे से कैसे हम लोग रहते हैं, हम लोग आस पड़ोस के पड़ोसी से हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं, बड़ों का कैसे आदर हम लोग करते हैं, उसको देख के ही हम लोगों का बच्चा लोग सीखता है। स्कूल तो दूसरा है, सबसे बड़ा शिक्षा अपना परिवार से बच्चा ग्रहण करता है। इसीलिए आप अच्छा शिक्षक बने, एक माँ अच्छा शिक्षक बने अपने बच्चों के लिए, यही चीज को हम कहना चाहेंगे। आप एक माँ को यहाँ जो बैठी है और साथ ही साथ
हर एक दिन अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इस संस्था का सोच ही है कि हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे उन लोगों को बचपन से ही हम लोग बड़े बड़े नौकरियों के लिए, अच्छे नौकरी के लिए हम लोग तैयार करेंगे। और उसके लिए केवल किताबी शिक्षा का जरूरत नहीं पड़ता है, उसके लिए अच्छा आदर्श, अच्छा डिसिप्लिन, सब चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है। और वो सब चीज़ देने के लिए ये स्कूल आप लोगों को भरोसा दिला रहा है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को भी स्कूल में दाखिल करें। जो नई सोच हमारे समाज की है उस सोच को एक बढ़ावा दें। यही बातों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।